हेलो दोस्तों, पांडे सर मैथ वाले यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। जैसे अभी आपका टॉपिक चल रहा है पेयर फॉर्मेशन। क्या चल रहा है? पेयर फॉर्मेशन। आज आप लोग को बताया जाएगा, इसको बोलते हैं हिंदी में युग्म गठन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे युग्म गठन का तीसरा प्रकार का क्वेश्चन क्या पूछता है। इसमें पूछता है नंबर यानी संख्या के आधार पर। यानी इसमें क्या होता है, संख्या दे देगा, उसमें आपका युग्म मतलब यानी पेयर को बनाना पड़ेगा। अगर हम जब भी क्वेश्चन में नंबर यानी संख्या क्वेश्चन आए तो उसमें हम जब पेयर बनाएंगे, क्या बनाएंगे मेरे प्यार दोस्तों, जब भी पेयर बनाएंगे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट जाएंगे और राइट टू लेफ्ट नहीं जाएंगे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर यानी जब क्वेश्चन में नंबर का पेयर पूछे तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे उसको लगाते हैं। तो जैसे हम लोग पढ़े अभी अभी आज की क्लास में डिस्कस कर दे, हम लोग पढ़े पहला क्या पढ़े थे, अंग्रेजी वर्णमाला। ठीक है, क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला आता है। ठीक है, और नंबर 2 पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला, वर्णमाला क्रम। जो क्वेश्चन के लास्ट में क्रम आता है, अगर हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग जब पेयर बनाते थे बाएं से दाएं जाते थे। जब भी क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला देखे तो हम लोग बाएं से दाएं जाते थे। पेयर जब बनाते थे बाएं से दाएं जाते थे। हम लोग पढ़े थे पहला टॉपिक अंग्रेजी वर्णमाला। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों साइड में काउंट करके पेयर बनाते थे। ठीक है, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। तो आज की क्लास पढ़ेंगे संख्या यानी नंबर में जब पेयर पूछता है इसमें भी केवल क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। इसमें राइट टू लेफ्ट पेयर काउंट नहीं करते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 1 की। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग को समझ में आएगा कि संख्या में जब क्वेश्चन पेयर बनाने के लिए पूछता है तो कैसे उसमें हम लोग पेयर को बनाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की। ओके, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करें। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करो और लाइक करो, करवाओ, सब्सक्राइब करो और करवाओ। तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 1 की बात करने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछ के रखा है, यहाँ पे दिया है 2 1 4 6 7 5 8 9 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। यहां पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां लास्ट में दिया आरोही क्रम, पहले क्वेश्चन की लिख लो, बाकी बात बात करते हैं। 2 1 4 6 7 5 8 9। अगर हम लोग बात करें आरोही क्रम की, आरोही क्रम किसको बोलते हैं मेरे पास तो मालूम है, छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना, यानी छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाना, वही क्या होता है, आरोही क्रम। अब देखो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 1 है, फिर उसके बाद क्या है, 2 है, इसमें 3 है, नहीं है, फिर क्या है, 4 है, फिर क्या है, 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9। अब मिला लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अंक इसमें है, इसमें भी 8 अंक होने चाहिए तभी सही होगा, नहीं तो गलत होने लगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आपके 8 हो गए। ठीक है, अगर हम लोग पेयर बनाने की अब बात करेंगे, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद क्या है, सीधा 4 है, 2 के पास 3 नहीं है। यस, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको पेयर को बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 से पेयर स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, समझ रहे हैं ना। अगर हम लोग 2 की बात करें तो 2 के बाद सीधा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो हम लोग काउंटिंग जब करेंगे, पेयर बनाएंगे, 2 4, 3 इसमें नहीं है ना,
इसलिए यहाँ पे हम 2 के बाद 3 गिनती वाला काउंटिंग करेंगे, लेकिन 3 इसमें नहीं है 2 के बाद, इसलिए हम लोग 2 के बाद क्या दिया, 4 दिया है, तो 2 के बाद हम लोग 4 बोलकर पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे। 2 4 5 6, यानी आपका पहला पेयर जो 2 बना है, अगर हम लोग पेयर की बात कर ले मेरे पास, तो यहाँ पे बना है 2 और 4 का। देखो कैसे बना है, देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, 2 के बाद 4 आता है, 2 के बाद क्या है, 4 है, 4 है ना, 2 4 5 6, देखो 2 4 5 6, यहाँ पे एक पेयर बन गया 2। अब देखो और बनता है, देखो 2 4 5 6 7, यानी 2 का एक पेयर और बना, किसके साथ, 7 के साथ, यानी यहाँ पे बनेगा 2 और 7 का पेयर। ठीक है, समझ है ना। अब देखो पूरा जाएंगे आगे तक, 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक दिया है, आगे नहीं जाएंगे ना, 9 तक दिया है तो आगे 9 के बाद 10 आएगा, लेकिन यहाँ पे 9 के बाद आगे नहीं बढ़ सकते, तो 2 का 2 पेयर बन गया है। हम लोग बात करेंगे 1 नंबर, 2 के बाद क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, सीधा 4 आएगा। देखो 1 2 4 5 6 7 8, यानी 1 का एक भी पेयर नहीं बनाएंगे। अब हम लोग 4 की बात करते हैं, देखो 4 के बाद सीधा 5 4 5 6 7 8 9, 4 के बाद क्या आएगा, 5 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पे 4 का एक पेयर बना है, किसके साथ, 8 के साथ, यानी 4 और 8 का एक पेयर बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, 4 5 6 7 8 9, यानी 4 का एक पेयर और बना है 9 के साथ, यानी यहाँ पे हम लोग का एक पेयर और बन गया 9 के साथ। ठीक है, 4 का हो गया, अब क्या दिया, 6 दिया है, 6 के बाद 6 7 8 9, देखो 6 के बाद 7, यानी 6 और 7 का भी एक पेयर बन गया है। ठीक है, 6 7 8 9 10, 10 तक नहीं जाएंगे क्योंकि 9 तक दिया है इसमें। अब देखो 6 का एक भी और पेयर नहीं बना, देखो 5 की बात करो, 5 6 7, 5 का भी एक भी पेयर नहीं बना, यहाँ पे 8 और 9 का एक पेयर बना, 8 और 9 का। यहाँ पे अगर हम लोग पेयर की बात करें 1 2 3 4 5 6, तो अगर हम लोग टोटल पेयर की बात कर लें, यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लें टोटल पेयर कितना बना है, 6, यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपका आरोही क्रम नहीं पूछता तो हम लोग इसमें इसके रूल पे नहीं चलते, तो हम लोग सीधा सीधा लगा लेते, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में ज्यादातर आरोही का क्वेश्चन पूछ रहा है, अवरोही का नहीं पूछ रहा है, न कि सीधा पूछ रहा है, आरोही एग्जाम में ज्यादा पूछ रहा है, इसलिए जो आपको पढ़ाया जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया जाएगा, इसीलिए आपको पढ़ा रहे, नहीं तो नहीं पढ़ाया जाता। ठीक है, क्योंकि आपको मास्टर नहीं बनना है भाई, आप लोग को क्या है, क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछे उसको लगाने के लिए आप लोग पढ़ रहे हो ना, कि आपको मास्टर नहीं बनना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपका कितना पेयर बना, 6 पेयर बना, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है मेरे पास, तो अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ठीक है, आप लोग जल्दी जल्दी शेयर करो, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करो, कहीं भी आप लोग ज्यादा शेयर करो। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें क्या पूछा है, 5 8 3 4 6 1 9 में ऐसे कितने अंकों की युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। जिसको हम लोग पहले लिखते हैं, क्वेश्चन को क्या दे रखा है, यहाँ पे दिया है 5 8 3 4 6 1 9। अब इस चीज को हम लोग किस में लिखेंगे, आरोही, बोलो बोलो, किस में लिखेंगे, आरोही क्रम में। तो यहाँ पे सबसे छोटा क्या है, 1 है, 2 दिया है,
बोलो बोलो, नहीं दिया है। 3 दिया है, हाँ। 4, फिर 5, फिर उसके बाद 6, 7 है, नहीं है, फिर 8 है, फिर क्या है, 9। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी 7 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7। तो कहने मतलब आपका आरोही जो क्रम लिखा है वो सही है। ओके, हम लोग अब पेयर की बात करेंगे। तो यहाँ पे पहला क्या दिया, 5 दिया है। 5 की बात क्या आएगा, 5 6 8 9। ठीक है, अब देखो 5 6, 6 के बाद 7 नहीं आएगा, 5 के बाद 6 है, फिर डायरेक्ट 8 है ना। 5 6 8 9, यहाँ आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 9 तक ही दिया है, यहाँ पे 9 तक दिया है ना, तो आगे 5 से कोई भी पेयर नहीं बनने वाला है। अब 8 की बात करो, 8 के बाद क्या आएगा, 9 आएगा, 8 9। अब 8 का भी एक भी पेयर नहीं बनेगा, ये नहीं 10 12 11 तक जाओ, क्योंकि 8 के बाद 9 है, 9 के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहाँ 8 के बाद 9 अगर होता पेयर बनता, इसलिए अब इसके आगे बढ़ने कोई प्रयास हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम लोग अब 3 की बात करें। ठीक है, 3 4, यानी आपका पहला एक पेयर बन गया है। क्या बना है मेरे पास, तो 3 और 4, क्योंकि देखो 3 4, फिर उसके बाद 5 होना, 3 4 5 6 8, नहीं बनेगा। 3 का एक भी और पेयर नहीं बना। अगर हम लोग 6 की बात करें, 6 8 9, यहाँ पे 6 और 9 का एक पेयर बन गया है। कैसे बना, देखो 6 के बाद 7 नहीं है, 6 8 9, 6 यहाँ पे 1 है, 6 1 9, यहाँ पे एक है, यहाँ गैप में एक, यहाँ पे 6 9। अब देखो हम लोग बात करेंगे 1 और 9 का, 1 9 का पेयर नहीं बना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल पेयर की बात करें, टोटल पेयर की बात करें तो कितना बना है, 2। यही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो अभी अभी आपको बताया गया, जो आपका संख्या वाला क्वेश्चन पूछता है उसमें हम लोग हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं। ठीक है, बाएं से दाएं जाते हैं, यहाँ पे दाएं से बाएं साल पेयर नहीं बनाते हैं। हमेशा अगर आपका अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हो चाहे नंबर वाला अगर पेयर बना रहे हैं तो उसमें हमेशा बाएं से दाएं जाते हैं, न कि दाएं से बाएं। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं कब जाएंगे, जब क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला हो तभी हम लोग जाएंगे, नहीं तो बाकी 2 टाइप का जो क्वेश्चन पढ़ाया गया है उसमें हम लोग सिर्फ बाएं से दाएं जाएंगे। क्वेश्चन अभी आपको पढ़ाएंगे, लास्ट में कुछ आपको नोट में लिखवा दिया जाएगा, उसमें आप लोग डाउट नहीं करोगे तो आज की क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो कल की क्लास में आपका पेयर फॉर्मेशन का प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। ओके, प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिससे आप लोग प्रीवियस ईयर में जितना भी पेयर फॉर्मेशन क्वेश्चन पूछा है आपके सामने उस सभी का सलूशन मिलेगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग को वीडियो को ज्यादा शेयर करना है। जितना आप लोग शेयर करेंगे उतना ही आपको चैप्टर खत्म करने के बाद अच्छे तरीके वाला क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट मिलेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए, ये चैनल जो हमारा पांडे सर मैथ वाला यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग जितना भी प्यार और दुलार देंगे उतना ही आप लोगों के लिए हम कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते रहेंगे। कुछ न कुछ नया कंटेंट के साथ, नए तरीके के साथ, नए पढ़ाने के तरीके के साथ आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ ट्रिक भी दिया जाएगा। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप लोग से यही हमारा एक प्यारा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है मेरे पास, तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो लास्ट रहेगा। एग्जाम में इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो, यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रहा है। इससे ज्यादा आपका एग्जाम में नहीं पूछता है। इससे ज्यादा आपको पढ़ाने से क्या मतलब, जब एग्जाम में मतलब एक क्वेश्चन, एक टाइप का क्वेश्चन 2-3 करा दे तो आप लोग समझ सकते हो कैसे लगाना है। तो मेरे प्यार तो हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। जो क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा वो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्या करिए,
आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अभी भी शेयर करो, बहुत अच्छे तरीके। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या पूछा है, 2 1 5 3 4 में ऐसे कितने अंकों के युग्म हैं जिनके बीच में उतने ही अंक आते हैं जितने इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर हो। इस क्वेश्चन को पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे 2 1 5 3 4, इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी आपको 2 क्वेश्चन पढ़ाया गया, आरोही क्रम में हम लोग इसको लिख देते हैं। अभी आपको बताया गया जो पेयर फॉर्मेशन का अगर नंबर का अगर आपका पूछता है तो हम लोग हमेशा बाएं से दाएं तरफ पेयर को काउंट करके हम लोग आंसर देते हैं। तो लिखो भाई, सबसे छोटा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, उसके बाद 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अंक इधर, 5 अंक इधर। हम लोग पेयर की बात करने वाले हैं। देखो यहाँ पे 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 5, 2 3 4 5 6, यहाँ पे 2 का एक भी पेयर नहीं बना। अगर हम लोग 1 की बात करें, 1 2 3, यहाँ पे 1 का एक पेयर बन गया, क्या बना है, बोलो बोलो, यहाँ पे बना है 1 और 3 का पेयर, ठीक है, 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 1 का एक पेयर और बना, 1 और 4 के साथ बना। ओके, अब इसके बाद 1 का और भी पेयर नहीं बनेगा क्योंकि आगे कुछ नंबर नहीं दिया है। तो 5 की बात करो, 5 के बाद 6, 5 के बाद कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 का भी एक पेयर नहीं बनेगा। अगर हम लोग 3 और 4 की बात करें, 3 के बाद क्या है 4, यहाँ पे एक पेयर आपका 3 और 4 का बन गया। अगर हम लोग टोटल पेयर की बात कर लें, अगर हम लोग प्यारे दोस्तों टोटल पेयर की बात कर लें, टोटल पेयर जो बने हैं यहाँ पे 3 हैं, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को आज का वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करो, जिससे हमें समझ में आएगा आप लोग को समझ में आ रहा है। तो हम लोग कल की क्लास में बात करेंगे पेयर फॉर्मेशन का प्रैक्टिस सेट वीडियो की। तो अभी आप लोग शांत न रहिए, आप लोग क्या करिए, वीडियो को ज्यादा शेयर करो, तभी हम समझेंगे आप लोग हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। अगर हम लोग बात कर लें, ठीक है, कुछ नोट में आपको लिखवा दिया जा रहा है अभी, ठीक है। देखो, पेयर फॉर्मेशन में 3 टाइप के 3 प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो नंबर 1 आपका होता है अंग्रेजी वर्णमाला। ओके, क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला, इसको इंग्लिश बोलते हैं। लास्ट में जिस क्वेश्चन के इंग्लिश में सीरीज आए। दूसरा बात करें तो इसमें होगा अंग्रेजी वर्णमाला क्रम। ओके, जिस क्वेश्चन के लास्ट में क्रम आए इसको बोलते हैं ऑर्डर। जिस क्वेश्चन के अंग्रेजी में लास्ट में ऑर्डर आए। हम लोग संख्या की बात करें, अभी अभी हम लोग क्वेश्चन पढ़ लिए, इसको हिंदी में बोलते हैं नंबर। जिस क्वेश्चन के लास्ट में अंक की बात करें, वहां पे 3 टाइप के आपके क्वेश्चन युग फॉर्मेशन मतलब सॉरी पेयर फॉर्मेशन में आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम लोग पढ़े थे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम, सॉरी अंग्रेजी वर्णमाला जब पढ़े थे, इसमें क्या करते हैं, जब काउंट करेंगे बाएं से दाएं और दाएं से बाएं दोनों तरफ इसमें काउंट करते हैं पेयर को, दोनों तरफ पेयर को काउंट करते हैं। ये आपका बात है अंग्रेजी वर्णमाला, यानी क्वेश्चन में जिस क्वेश्चन में लास्ट में सीरीज हो। अगर हम लोग बात कर लें दोनों अंग्रेजी वर्णमाला क्रम और नंबर की बात करें, जिस क्वेश्चन के लास्ट में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम हो नंबर हो, इसमें हम लोग की ओर क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं। क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पेयर को काउंट करके आंसर देते हैं। ओके, समझ नहीं? तो कहने का मतलब यही आपका इस चैप्टर का बेसिक टर्म यानी बेसिक लॉजिक था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग वीडियो को ज्यादा शेयर करके तहलका मचा दो, क्योंकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा ना, आपके लिए कुछ किया जा रहा है।
लेकिन आप लोग शांत बैठे हो, ऐसे थोड़ी चलने वाला भाई। आप लोग सपोर्ट करो, सपोर्ट करोगे तभी आपको नए नए चीज, नए नए तरीके, नए नए ट्रिक के साथ हम हाजिर होते रहेंगे आपके साथ। ओके, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने की अनुमति चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।